भगवंत मान वो कहते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो ना कभी चले हैं और ना कभी चलेंगे। हर बार उनको लॉन्च करने की कांग्रेस कोशिश करती है, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए। अब आने वाले चुनाव आ रहा है, भगवंत मान अपने ख्याल कर लिए। अब उनका आपसी विवाद है, कभी वो घी शक्कर होते हैं, कभी वो ईंट कुत्ते का बैर होता है। उन पर कौन भरोसा कर रहा है? आम आदमी पे भी किसी को भरोसा नहीं है। पंजाब में दूसरे को गले देते हैं कांग्रेस को, दिल्ली में आके गठबंधन करते हैं, हरियाणा के अंदर गठबंधन करते हैं, राजस्थान में जाके गठबंधन करते हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं, हिमाचल गुजरात में जाके फिर गठबंधन तोड़ देते हैं। इन लोगों का ना कोई आधार है ना कोई विश्वास है। भगवंत मान का नेता कहता था कि मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और स्वर्गीय जो अपनी शीला दीक्षित जी थी, जितने भ्रष्टाचारी इनको जेल में डाल दूंगा, खुद ही जाया जेल में बेचारा। और 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके बड़े कार्यक्रम की हम बूथ स्तर पर योजना बना रहे हैं। उस सभी की योजना बनाने के लिए हम तो उधर ध्यान है हमारा। अब हम भगवंत मान और राहुल गांधी चक्कर में हम कुछ करेंगे। हरियाणा में 14 अप्रैल को बाबा भीमराव और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कमेटी भी बनाई गई है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री किशन बेदी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बेदी जी, बाबा भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है वो पार्टी मनाने जा रही है और उसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है? 14 अप्रैल भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जयंती समारोह हमारी सरकार पहले से ही सरकारी स्तर पर मनाने की योजना हमारी रहती है, परंतु इस बार हमारे लिए सौभाग्य की बात है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यक्रम में स्वयं शिरकत कर रहे हैं। और ये कार्यक्रम एक बड़े व्यापक स्तर पर बड़े विशाल इसका स्वरूप रहने वाला है। और प्रधानमंत्री जी 2 जगह पर, हिसार में और यमुनानगर में, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। इसके साथ साथ 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी 2 बड़ी सौगात हरियाणा प्रदेश की जनता को और मतदाता को देने के लिए आ रहे हैं। पहला तो महाराजा अग्रसेन युग पुरुष युग प्रवर्तक, एक ऐसा समरसता का जिनका विजन रहा, उनके नाम से हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में बनाया है, उसका वो उद्घाटन करेंगे, उसकी शुरुआत उस दिन से करेंगे। प्रिलिमिनरी हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसी प्रकार से सर छोटू राम थर्मल पावर प्लांट यमुनानगर के अंदर बिजली उत्पादन के लिए एक बड़े संयंत्र की उस दिन शिलान्यास करेंगे। और आने वाले समय में हरियाणा के लोगों को एक जो बिजली की कमी से जूझ रहे हैं उसमें एक माइलस्टोन, एक मील पत्थर साबित होगा। ये 2 बड़े कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री जी को पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी दिल्ली में मिले थे और कई परियोजनाएं ऐसी थी जो अंडर पाइपलाइन है, उनको लेकर उन्होंने उनसे निवेदन किया था। इसके साथ साथ दोनों कार्यक्रमों में हमें और भी कोई न कुछ बातें हरियाणा की जनता को मिल सकती है। और प्रधानमंत्री जी का डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्म दिवस कार्यक्रम में हरियाणा में आकर जनता को संबोधित करना एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और हरियाणा के लिए बड़ी बात है। प्रोग्राम कहाँ, हिसार होगा, यमुनानगर होगा या दोनों? 2 कार्यक्रम होंगे। दोपहर से पहले देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराजा अग्रसेन जी के नाम पर है, उसका उद्घाटन करेंगे और वहीं पर ही लोगों को संबोधन देंगे हिसार में। और उसके बाद दोपहर बाद यमुनानगर के अंदर थर्मल पावर प्लांट के अंदर जहां उनका शिलान्यास भी करेंगे और वहीं जनता को भी डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। एक जिस तरह से बिजली के दामों को बढ़ाने की बात आ रही है कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं, जो HRC कह रही है कि घाटा बढ़ गया है, इस वजह से बिजली के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, क्या कहते हैं आप? देखिए, बहुत सी रूटीन की चीजें हैं। हमने आप बिजली के बढ़े हुए दामों की अभी टेंटेटिव जो चर्चा चल रही है, आप उस पर फोकस कर रहे हैं। हरियाणा प्रदेश ने हरियाणा मरने के बाद पहली बार 2 बार घरेलू बिजली के उपभोक्ताओं को और कृषि से जुड़े हुए लोगों को 2 बार रेट कम करके सौगात दी, उसकी चर्चा भी करो साथ में। पहला ऐसा हमारी सरकार मनोहर लाल जी की हुई, इसने 2 बार लगातार बिजली के दाम आम आदमी के लिए और किसान के लिए कम करने का काम किया था। अभी वो चर्चा है, मुख्यमंत्री जी उस पर सारी पे संज्ञान ले रहे हैं और उसके बारे में वो बयान भी देंगे। परंतु मैं लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 24 घंटे बिजली हरियाणा प्रदेश में देने वाली कोई सरकार है तो हमारी सरकार है। और निर्विवाद रूप से और निर्बाध रूप से लोगों को इस सुविधा देने का पहला संकल्प पूरा किया तो मनोहर लाल जी ने किया।
बेदी जी, एक विवाद चल रहा है। जो योगेश्वर दत्त हैं, आपके भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा कि विनेश फोगाट जब आई थी तो जब इनाम राशि सरकार दे रही थी, सम्मान राशि दे रही थी, तब तो वो उसको ठुकरा रही थी, चुनाव लड़ रही थी क्योंकि, और अब वो विधानसभा में उसी के लिए गिड़गिड़ा रही है, समय बड़ा बलवान होता है। इस तरह का एक्स पर उन्होंने पोस्ट की और उसके बाद बड़ा विवाद चल रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैंने ना तो अभी योगेश्वर जी का वो एक्स पे पोस्ट देखी और ना इस बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। हमारे मुखिया माने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने जो निर्णय किया उस निर्णय के साथ हम पूरे संगठन के तौर पर भी और व्यक्तिगत सरकार के मंत्री होने के नाते भी यह हमारे बीच में कैबिनेट में बैठ के हमने फैसला किया है और कैबिनेट का फैसला सर्वोपरि मुख्यमंत्री जी के हाथ में होता है और मुख्यमंत्री ने जो फैसला किया है वो ठीक फैसला है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, वो कहते हैं कि राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हैं कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो ना कभी चले हैं और ना कभी चलेंगे। हालांकि उनका एनडी में के साथ गठबंधन जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि वो हर बार उनको लॉन्च करने की कांग्रेस कोशिश करती है, लेकिन वो अभी तक लॉन्च नहीं हो पाए हैं। देखिए, ना तो मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हूं और ना मुझे कांग्रेस से कोई लेना देना। अब उनका आपसी विवाद है, कभी वो घी शक्कर होते हैं, कभी वो ईंट कुत्ते का बैर होता है उनका। उन पर कौन भरोसा कर रहा है? आम आदमी पे भी किसी को भरोसा नहीं है। पंजाब में एक दूसरे को गाली देते हैं कांग्रेस को, दिल्ली में आके गठबंधन करते हैं, हरियाणा के अंदर गठबंधन करते हैं, राजस्थान में जाके गठबंधन करते हैं, उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं, हिमाचल गुजरात में जाके फिर गठबंधन तोड़ देते हैं। इन लोगों का ना कोई आधार है ना कोई विश्वास है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच, अपनी विचारधारा और अपने संस्कार और विचार को लेकर चलती है और मैं किसी पर क्या टिप्पणी करूं। अब आने वाला चुनाव आ रहा है, भगवंत मान अपना ही ख्याल कर लियो, इनकी अपना ही ख्याल कर लियो, उसका कर लेंगे से आप। लेकिन राहुल गांधी के बारे में जो वो कह रहे हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता है जो ना कभी चल पाए और ना? भगवंत मान का नेता कहता था कि मेरे को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो, मैं राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और स्वर्गीय जो अपनी शीला दीक्षित जी थी, जितने जितने भ्रष्टाचारी इनको जेल में डाल दूंगा। अब खुद ही जाया जेल में बेचारा। एक आधे एक दूसरे के ये सिक्के के दो पहलू हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा में टिप्पणी करना शायद मेरे लिए तो ठीक बात नहीं है और जनता सब देख रही है। मैं तो आपको एक बता सकता हूं कि कल से हमारा 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर जो मंडल स्तर के हमारे कार्यकर्ता हैं, जिला स्तर के जो हमारे अभी नए संगठन हुए हैं, उन लोगों को हम 2 दिन के लिए प्रशिक्षण दे रहे हैं पट्टी किलाना के अंदर। और हमारी पूरी प्रदेश की टीम, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे संगठन के सभी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और सभी साथी 2 दिन तक लगातार कल बाद दोपहर से 12 बजे से लेकर और परसों बाद दोपहर तक पट्टी किलाना में बैठकर नए लोगों को संगठन की विचारधारा, सोच के साथ और उसके साथ सभी विस्तार पूर्वक हमारी चर्चाएं होंगी। और 6 अप्रैल को पार्टी का स्थापना दिवस है, उसके बड़े कार्यक्रम की हम बूथ स्तर पर योजना बना रहे हैं। उस सभी की योजना बनाने के लिए हम तो उधर ध्यान है हमारा। अब हम भगवंत मान और राहुल गांधी चक्कर में हम क्यों बढ़े? मेरा आखिरी सवाल है कि क्योंकि आप पार्टी के महामंत्री भी हैं, जो पार्टी का स्टेट का दफ्तर है वो पंचकुला शिफ्ट हो रहा है अब रोहतक से 6 अप्रैल को, क्या योजना है? हाँ, देखिए, हरियाणा के अंदर आने वाले समय के अंदर एक इस प्रकार की 10 साल से हमारी सरकार सत्ता में है। मुख्यालय हमारा रोहतक में था, परंतु सरकार चंडीगढ़ से चल रही थी। अब जिन लोगों को वो सरकार से काम है और संगठन के आदमी हैं, वो पहले रोहतक जाते थे, फिर रोहतक से पता करते थे। तो इस सारी योजना को देखते हुए हमने अपना मुख्यालय पंचकुला पंचकमल में 6 अप्रैल को हम उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और एक भव्य और बड़ा कार्यक्रम वो पंचकुला में होगा। वैसे तो हम बूथ स्तर पर पार्टी स्थापना दिवस मनाएंगे, ये भव्य कार्यक्रम की भी हम अब तैयारी कर रहे हैं, 14 अप्रैल की भी तैयारी कर रहे हैं। और जो नया हमारा संगठन बना है उसको भी मजबूती मिले, वो पार्टी की विचारधारा, पार्टी की सोच के साथ आगे बढ़े। ये सारे विषयों को लेकर हमारे कल मोहनलाल बड़ौली जी, माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, हमारे संगठन मंत्री फणींद्र शर्मा जी, केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जी, संगठन के हमारे प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया जी और सभी महामंत्री और सभी विधायक और मंत्रीगण कल वहां पर पट्टी किलाना में उपस्थित रहने वाले हैं। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी, जिन्होंने विभिन्न विषयों पर अपनी बात रखी है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की भी पूरी सूचना दी है कि 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जी का जो जन्मदिन है उस दिन प्रधानमंत्री हरियाणा में आएंगे और 2 जगह उनका कार्यक्रम होगा, हिसार और यमुनानगर, दोनों जगह वो लोगों को संबोधित करने का काम करेंगे। कैमरामैन विनोद के साथ अंकित दुधानी, न्यूज 18 चंडीगढ़।